मालूम रहता है। लेकिन एक चीज मनोज जोशी जी, चूंकि अभी उन्होंने पिच की बात की, सुशील साहब ने, चूंकि पिच में नमी है, गड्ढों का भी जिक्र उन्होंने किया। हमारे दो ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह हो चाहे केएल राहुल है, जो अभी चोट से अभी उन्होंने रिकवरी की है। जब इस तरह की पिचेस पे जहां पर नमी हो, जहां पर फिसलन ज्यादा हो, तो वहां पर चोटिल होने का दोबारा भी खतरा ऐसे खिलाड़ियों का बना रहता है। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पूरी तरह से ग्राउंड मुकम्मल तौर पर सूख नहीं जाता तब तक खेल शुरू नहीं हो सकता। कल अगर आप देखें तो बारिश पूरी तरह से रुक गई थी और तब भी खेल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अंपायरों ने बहुत जल्दी जल्दी जो है निरीक्षण किया। 7:30 बजे, 8 बजे, फिर 8:30 बजे, जबकि 15 मिनट उन्होंने निरीक्षण में भी लगाए, यानी जाने में, आने में, और उसके बाद सिर्फ 15 मिनट का उन्होंने वक्त दिया। इससे ये जाहिर होता है कि वो कोई भी पल अपना वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जो पिच है, पिच का अगर कोई पैच अगर गीला हो जाता है, गीला रह जाता है, जैसे कल दूर वाले छोर से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ जरा थोड़ा गीला था मैदान, और यहाँ जो बॉलिंग रनअप था वो थोड़ा सा मैदान वहाँ का गीला था, तो अंपायरों ने कोई जोखिम नहीं लिया। तो ये खिलाड़ियों को लेकर जोखिम वाली स्थिति तो नहीं है मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो है बॉल जो है थोड़ा सा गीला हो जाता है जब, तो भारी होता है, स्विंग नहीं होता, ये पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि भारत ने गेंदबाजी करनी है, पाकिस्तान ने तो 25 ओवर की गेंदबाजी करनी है और भारत को ज़्यादा ओवर की गेंदबाजी करनी है, जितना भी ओवर मुकम्मल तौर पर पूरे होंगे, तो भारत को भी वो स्विंग कराने में दिक्कत आएगी जो 25 ओवर में पाकिस्तान को आएगी। ये एक बड़ा फर्क मैं ये स्विंग की दिक्कत आएगी। चूंकि आपने गेंदबाजी का जिक्र किया तो हसन दुरानी साहब से सवाल बनता है, क्योंकि सुशील साहब ने कहा कि पहले मैच में जो पाकिस्तान की गेंदबाजी में जो धार थी वो ये दूसरे मैच में देखने को नहीं मिली, और यही वजह है कि जो शुरुआती हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया। जी बिल्कुल, जैसे देखिए मैंने इस जो है अपने मैंने जो बात शुरू की थी उसमें स्टार्ट में मैंने बिल्कुल यही बात की थी कि इंडिया की जो बैटिंग थी, जो उनका जो ओपनर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने बेसिकली काउंटर अटैक किया। तो बिल्कुल उसी तरह मुझे नजर आया जैसे एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो बॉलर्स को अटैक करती होती थी और उसके बाद वो एक लंबा स्कोर खींच के लेके जाते थे। लेकिन ये कहना बात बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की होती, जैसे अभी आपने कल नसीम शाह का स्पेल देखा, ओपनिंग स्पेल आपने देखा, उसके बाद दूसरी बात ये कि जो बात करते हैं, अगर शाहीन की बात करें तो शाहीन को बेसिकली वो स्विंग और उस तरह की वो जो है इन डिपर के अंदर उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी ऑन एयर और विकेट के साथ, जो कि उसको उससे पहले ले रहा था, जो कि हवा के अंदर ही बॉल को जो है वो आगे फेंक रहा था। और जिसके ऊपर वो जो है उसने लास्ट मैच के अंदर भी आपने देखा है कि किस तरह उसने जो है उसने इंडियन कैप्टन को जो बोल्ड आउट किया और उसके बाद उन्होंने जो था विराट को भी किया। लेकिन दूसरा जो हमारा इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक ओपनली अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो बिगेस्ट लिंक है वो स्पिनर्स हैं जी। स्पिनर्स जो है, ठीक है, अभी वो आपके सामने है, वो आपके सामने नजर भी आ गया। लेकिन आप ये देखेंगे जैसे ही शादाब खान ने विकेट ली अपना रोहित शर्मा की, उसके बाद से आफ्टर द विकेट उन्होंने कंटिन्यूसली 24 बॉल्स करवाई है। 24 बॉल्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 15 स्कोर दिया। और उससे पहले जो था वो आपके सामने था कि वो जिस तरीके से बुरे तरीके से रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने उनको जो हम लोग कहते हैं ना फैंटा चढ़ाया क्रिकेट की जुबान में, उन्होंने एक अच्छा स्कोर एक जो है ना वो लेके गए। लेकिन उसके बाद आप देखें कि दूसरी विकेट जब गिरी है, शुभमन गिल की जब विकेट गिरी है, उसके बाद से बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो अंडर द कंट्रोल आ गई। और एक वक्त में जहां पे इंडियन टीम जो थी वो 8 से ज्यादा की एवरेज से स्कोर बना रही थी, जो कि एक वक्त में लग रहा था तकरीबन 350 साढ़े 300 के करीब स्कोर बना लेकिन 2 विकेटों के गिरने के साथ वो आपके सामने है कि वो एवरेज जो थी वो नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि हसन दुरानी साहब, जिस तरह से मैच आगे बढ़ेगा उस तरह से रन और भी होंगे, क्योंकि लास्ट के 10 ओवर जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल माने जाते हैं और उसमें रन भी ज्यादा आते हैं। तो अब देखना यह होगा कि बैटिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन इंतजार हमें इस बात का भी करना पड़ेगा कि कहीं इंद्र देवता बारिश ना करा दें। हसन दुरानी साहब, सुशील दोशी साहब और मनोज जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। हालांकि सुबह कोलंबो में बरसात हुई थी, लेकिन बाद में धूप निकल गई थी, लेकिन अभी भी हल्की बूंदाबांदी है। इंतजार दोपहर 3 बजे का करना होगा, जब अंपायर्स इस बात का फैसला लेंगे कि आगे की मैच आज शुरू होगा या नहीं। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।